अक्सर ये सवाल ज़हन में आता है, क्या मानव परिवार का जीवन धर्म या धार्मिकता के बिना संभव है? या क्या धर्म या धार्मिकता की ज़रूरत है या नहीं? हम अपने आस-पास अक्सर देखते हैं कि धर्म या धार्मिकता के चादर तले लोग जीवन जी रहे हैं। अगर हम अपने देश की बात करें, तो हर जगह धर्म, धार्मिकता गतिविधियाँ होती हुई नज़र आती। तो ज़हन में प्रश्न खड़ा हो जाता है, क्या धर्म या धार्मिकता की ज़रूरत है या नहीं? यहाँ पर दास जो धर्म जिस संदर्भ में रखना चाहता है, धर्म अर्थात मान लीजिए जो भी धार्मिक लोग हैं, उसमें आत्मा की बात करेंगे, परमात्मा की बात करेंगे, पुनर्जन्म की बात करेंगे, स्वर्ग नरक की बात करेंगे। तो इन सभी गतिविधियों को जिसमें आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, मुक्ति, मोक्ष को दास धर्म या धार्मिकता से परिभाषित करना चाह रहा है। अलग-अलग लोग धर्म का अर्थ अलग-अलग लगाते हैं। लेकिन जब दास आस-पास लोगों को देखता है, तो जो धार्मिक गतिविधियों में लोग लगे हुए हैं, उनमें अक्सर लोग एक आत्मा की, परमात्मा की, पुनर्जन्म की, स्वर्ग नरक की, मुक्ति की, मोक्ष की बातें करते हैं, उनकी इच्छाएँ रखते हैं। मुझे जीवन में मुक्ति पाना है, जीवन में मुझे मोक्ष को हासिल करना है, मुझे आत्मा परमात्मा को जानना है। कई लोग आत्मा को जानने की कोशिश करते हैं कि अपने आप को जानो, कोई परमात्मा को जानने की बात करता है, कोई उपासना की बात करता है, कोई प्रार्थना की बात करता है, कोई पूजा की बात करता है। लेकिन आम तौर पर अगर आप देखें तो धर्म अर्थात जिसमें हमें आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, मुक्ति, मोक्ष को दास यहाँ धर्म या धार्मिक गतिविधियों से समझने का प्रयास करें। तो प्रश्न यही है, क्या धर्म या धार्मिकता की ज़रूरत है या नहीं? दास यहाँ प्रश्न किया है नहीं के ऊपर। क्या मेरे जीवन में धर्म या धार्मिकता की ज़रूरत है या नहीं? हम दोनों हिस्सों को देखेंगे। अगर आम तौर पर हम अपने आस-पास देखेंगे, तो ऐसा लगता है कि मानव परिवार के जीवन में धर्म की ज़रूरत है। देख के ऐसा लगता है। तो प्रश्न ये भी उठता है, क्या बिना धर्म के भी जीवन संभव है? ये प्रश्न अक्सर लोगों के मन में नहीं आता। ये प्रश्न ज़हन में खड़ा ही नहीं होता है। क्या बिना धर्म के भी जीवन संभव है? जीवन जिया जा सकता है? हमारे देश में आम तौर पर एक बच्चा जन्म लेता है, धार्मिक गतिविधियों में माता-पिता संलग्न करा देते हैं या माता-पिता को धार्मिक गतिविधियों करते हुए देखता है
और जीवन में जब युवा होता है, बड़ा होता है, जो माता-पिता धार्मिक गतिविधियाँ, पूजा, पाठ, अर्चना, वेद, पुराण, ग्रंथ, महाभारत, तीर्थ, कथन, उपवास, व्रत, नेम, उपासना जो भी गतिविधियाँ आस-पड़ोस, माता-पिता करते रहे, वो युवावस्था में होने पे बालक परंपरा समझ के, रीति-रिवाज समझ के उन्हीं धार्मिक गतिविधियों को करता चला जाता है। वृद्धावस्था में भी बच्चों को शिक्षा देता है कि मेरे रीति हैं, रिवाज हैं, संस्कार हैं, परंपरा है, इनको फॉलो करना है, इसको पालन करना है। ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्म है। और जीवन यात्रा समाप्त हो जाती है। पूरे जीवन यात्रा के दौरान कभी ये विचार करने का मौका ही आमतौर पे मानव परिवार के जीवन में नहीं आता, क्या ये जो धर्म या धार्मिक गतिविधियां हम बचपन से माता-पिता के द्वारा देश, परिस्थिति, काल के अनुसार जो हम किए चले जा रहे हैं, क्या वाकई में इसकी जरूरत है भी या नहीं? ये प्रश्न, क्या धर्म के बिना जीवन संभव है? बहुत बिरले ही लोग होते हैं, बहुत कुछ ही लोग होते हैं जो इस प्रश्न के ऊपर चिंतन करते हैं। बड़ी बात है ये प्रश्न का मनों में आना। उससे बड़ी बात है किसके ऊपर चिंतन करना, विवेचना करना और डिसीजन लेना, सोचना, क्या मैं ये धार्मिक गतिविधियां हमारे संसार के अधिकतर लोग धर्म की किसी न किसी गतिविधियों में फंसे हुए हैं। कोई स्वर्ग के नाम पे, कोई नरक के नाम पे, कोई जीसस के नाम पे, कोई कुरान के नाम पे, कोई मोहम्मद के नाम पे, कोई गुरु नानक के नाम पे, कोई कबीर के नाम पे, कोई राम के नाम पे, कोई कृष्ण के नाम पे, कोई हिंदू धर्म के नाम पे, मुसलमान धर्म के नाम पे, ईसाई धर्म के नाम पे। इस धरती की बहुत सारी जनसंख्याएं धार्मिक गतिविधियों में लिप्त पाई जाती है। प्रश्न ये उठता है, क्या ये धार्मिक गतिविधियां वाकई में मानव परिवार की जरूरत है या नहीं? क्या ये नहीं संभव हो सकता कि ये जरूरत भी ना हो? क्या ये नहीं हो सकता इसका विकल्प हो, अल्टरनेटिव हो? क्या ये नहीं हो सकता कि इसके बिना भी जीवन संभव है? ऐसा भी हो सकता है धर्म ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, चाहो तो अपना लो, चाहो तो मत अपनाओ। अब चाहत न चाहत हमारे फायदे नुकसान के ऊपर है। क्या हमें फायदा देती है तो अपना लेते हैं, नुकसान देती है तो छोड़ देते हैं। तो जब तक हम विचार विमर्श, रिसर्च नहीं करेंगे तो हम परंपराओं में, रीति रिवाज के नाम पर, संस्कृति सभ्यता के नाम पे जीवन यात्रा को तय कर जाते हैं। जीवन की यात्रा जैसे माता पिता, जैसे समाज, जैसे देश चाह रहा है, उसी अवस्था में हम अपनी भी जीवन यात्रा को समाप्त कर लेते हैं। हम सभी की जीवन यात्रा इस संसार में चल रही है। जीवन यात्रा
केवल पूर्व निर्धारित रास्ते पे चली जाए, जो पहले के लोग किए हैं सिर्फ वही करना है। अगर एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज जो वैज्ञानिक युग है, अगर वो भी जीवन की यात्रा को धार्मिक गतिविधियों की तरह, मान्यताओं की तरह, रीति रिवाजों की तरह, परंपराओं की तरह मानता, तो शायद आज हमारा जीवन जो वैज्ञानिक युग में इतना सुंदर, इतना सहज, इतना सुलभ, इतना आरामदायक है, ये संभव नहीं हो पाता। क्योंकि संसार में कुछ लोग ऐसे भी हुए जो वैज्ञानिक सोच रखते हैं। उनका मानना है कि हमारे पीढ़ी दर प्रारंभिक मानव शुरू के दौरान के जो मानव परिवार ने जो अपने सोच बुद्धि समझ के हिसाब से जो रिसर्च किया, खोज किया, जीवन जीने की पद्धति दी, वो मुबारक है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। उससे अलग हट के भी कुछ सोचा जा सकता है, अलग तौर तरीके अपनाए जा सकते हैं। आज वही परिणाम है संसार के मानव परिवार की स्थिति का। डिफरेंट तरीके से सोचना, उनके ऊपर कुछ नया करना, उनसे कुछ आगे बढ़ के सोचना, ये वैज्ञानिक सोच है। जो हो गई मुबारक है, जो परंपराएं रीति रिवाज हैं मुबारक हैं, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। एक समय परिस्थिति सिचुएशन रही जिसमें मानव परिवार ने ऐसे धर्म रीति रिवाज परंपराओं को बनाया। देखिए, जीवन की अंतिम सत्य नहीं है, ये जीवन जीने की केवल यही रास्ता नहीं है। इस बात के ऊपर भी वैज्ञानिक सोच ने आज मुहर लगाई। अन्यथा आज भी हम बिजली का आविष्कार नहीं कर पाए होते, एसी कूलर का इस्तेमाल नहीं हो पाया होता, इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं हम कर पाते, इतने सुख चैन की जीवन जो जी रहे हैं नहीं जी पाते। जीवन में खुशहाली आई, आरामदायक आया, जीवन यात्रा सफल हुई, सरल हुई, आसान हुई। इसमें वैज्ञानिक सोच की अहम भूमिका है। जो खोज हो चुकी है, जो जानकारी हो चुकी है, वो मुबारक है। उसके ऊपर नए आयाम, नए डायरेक्शन, नए दिशा में सोचना भी हमारा कर्तव्य है। अगर जीवन यात्रा को सुलभ, सरल, सहज, आरामदायक बनाना है तो रीति रिवाज, परंपरा मुबारक हैं, लेकिन जीवन यात्रा को सहज सरल बनाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो दास आज यही सोचेगा, यही विचार करेगा कि हम इस धार्मिक पहलू में भी वैज्ञानिक सोच को रखें। जो वैज्ञानिक सोच है, जो परंपराएं, रीति रिवाज, धर्म, कर्म हो चुका है, मुबारक है, इसके ऊपर भी सोचना है। क्या इसके बिना भी जीवन संभव है कि नहीं? हो सकता है इसके बिना जीवन और दुर्लभ हो जाए, कठिन हो जाए, दुखों भरा हो जाए। यह हो सकता है इससे और सहजता आ जाए, इससे और आसानी हो जाए, इसे जीवन यात्रा में खुशियां भरा पड़ाव मिले। ये करने पे प्राप्त होगा, ये करने से होगा। तो दास अपने जीवन में ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो सोच है कि हम अपने मस्तिष्क का, बुद्धि का प्रयोग
जो गतिविधियां हो गई हैं उसको समझना और उसको एक्सप्लोर करना, उसके दूसरे आयाम को ले जाना, विभिन्न दृष्टिकोण से सोचना। तो अगर हम वैज्ञानिक सोच को देखें तो विज्ञान धर्म को सृष्टि का मूल कारण नहीं मानता। जो धार्मिकता है या धर्म है, ये इस सृष्टि का मूल कारण नहीं है, ये जरूरत नहीं है, ये अति आवश्यक नहीं है, बल्कि ये मानव द्वारा मन और समाज मन और समाज के विकास का परिणाम मानता है। तो विज्ञान मानता है कि जो आज धर्म की अवस्था है, धार्मिकता की अवस्था है, ये मानव समाज ने जरूरत के हिसाब से विकसित किया है। ये मानव परिवार की अति आवश्यक मूल कारण नहीं है। तो जो धर्म को कई लोग, ऐसा मैं देखता हूं कि मानते हैं कि धर्म जीवन का सत्य है, जीवन में धार्मिक होना ही जीवन का गोल है, जीवन का मुख्य कारण है। एक्सक्यूज मी। तो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इसका मानना है कि धर्म मानव और समाज के विकास का परिणाम है। अर्थात मानव परिस्थिति, सिचुएशन के आधार पर इसको बनाया है। और जो मानव शास्त्र के अनुसार अगर हम बात करें, अर्थात जब धरती पे मानव की उत्पत्ति होती है, जब मानव इस धरती पर जीवन यापन प्रारंभ कर रहा होता है, तो उस अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में हमारे जो प्राचीन लोग थे, उस समय इतना ज्ञान, इतना समझ, मानव का मस्तिष्क इतना डेवलप नहीं हुआ था, इतना सोचने समझने की क्षमता नहीं थी। तो उस अवस्था में प्रारंभिक मानव को प्रकृति का डर था, क्योंकि मानव प्रकृति के प्रकृति के साथ, प्रकृति में पैदा हुआ है, प्रकृति से बना है, प्रकृति में जी रहा है। तो देखा गया, पाया गया कि जो मानव है ना, उसके अंदर डर है, प्रकृति का डर। किसका है? प्रकृति का। कई लोग आपको आज ऐसे बताते हैं कि इंसान को डर है आत्मा का, परमात्मा का, मुक्ति का, मोक्ष का, पुनर्जन्म का। प्रारंभिक अवस्था में जब मानव परिवार इस धरा पे जीवन जी रहा था, तो उसे धर्म नहीं पता था, आत्मा नहीं पता था, परमात्मा नहीं पता था, ईश्वर नहीं पता था, मुक्ति नहीं पता था, मोक्ष नहीं पता था, अरलोक परलोक नहीं पता था। प्रारंभिक अवस्था में मानव परिवार और उसके सामने प्रकृति, प्रकृति की कुछ ऐसी गतिविधियां होती थी जिससे मानव को डर पैदा हुआ। और वो प्रकृति की शक्तियां क्या हैं? जो प्रकृति की शक्ति है, इसमें आग, तूफान, बीमारी, मृत्यु से मानव भयभीत था, उसको डर लगता था।
मानव प्रारंभिक अवस्था में अपने जीवन यात्रा को सुचारू रूप से चलाता था। चलाने के दौरान उसे प्राकृतिक शक्तियों का सामना करना पड़ता था। कहीं आग लगी, कहीं तूफान आ गया, बारिश हो गया, बीमारियां आ गई, मृत्यु हो रही है। कोई समझ नहीं थी मानव परिवार। तो उसके अंदर एक प्राकृतिक गुण आ गया, डर का। वो डर प्राकृतिक शक्तियों का था, प्राकृतिक का था। हवा, पानी, जीव, सूरज, चांद, सितारे। प्रारंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क का पूर्ण तरह से विकास न होने का वो इन बारिश को, बीमारी को, मृत्यु को, तूफान को, आग को समझ नहीं पाता था। तो उसके अंदर एक डर पैदा हो गया। और जो ये प्रकृति की जितनी शक्तियां थी, सूरज, चांद, सितारे, हवा, जल, अग्नि, पानी, धरती, आकाश, इन शक्तियों को और इन प्राकृतिक संसाधनों को जो प्रारंभिक मानव था वो समझने के लिए असमर्थ था। उसको नहीं समझ में आता था कि बारिश कैसे हो रही है, आग क्या चीज है, मृत्यु क्या है, बीमारियां क्यों हो जाती हैं। जो सोचने समझने की क्षमता थी प्रारंभिक अवस्था में मानव के पास लिमिटेड थी। तो उसको कह सकते हैं जो भी प्रकृति की अज्ञात, प्रकृति के जितने संसाधन थे जो मनुष्य के समझ में नहीं आ रहे, प्रारंभिक अवस्था में नहीं थे, उन्हीं को कोई देवी, कोई देवता, कोई धर्म या धार्मिकता या आदि शक्तियों की कल्पना की मानव परिवार। सो मानव परिवार ने जब उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि जितने प्रकृति के संसाधन हैं उनसे जो गतिविधियां उत्पन्न हो रही हैं, उनको शक्ति का नाम, देवी का नाम, देवता का नाम, परमात्मा का नाम। तो आप देखिए ना, आज भी लोग कोई सूरज को देवता कहता है, कोई धरती को माता कहता है, कोई अग्नि को कोई पूजता है, कोई हवाओं को पूजता है। तो जो प्रकृति के जितने संसाधन है, चाहे सूरज, चांद, सितारे हो गए, हवा, जन, अग्नि हो गई, धरती, पानी हो गया, इनको लोग देवी, देवता, शक्ति, क्योंकि उस समय मानव का जो मस्तिष्क पूर्ण तरह विकास नहीं हो पाया था। तो इन शक्तियों को, इन प्राकृतिक संसाधनों को मानव समझ नहीं पा रहा था। तो उसने उनको ऐसे परिकल्पना की, ऐसी मानव की कल्पना आई, ये कोई शक्तियां हैं। कोई इनको देवी कहने लगा, कोई अपना देवता कहने लगा, कोई अपना धर्म का नाम दे दिया, कोई आत्मा परमात्मा, कोई पुनर्जन्म, कोई अरलोक परलोक, नाना प्रकार के मानव द्वारा कल्पित धर्म खड़ा हुआ है। ये मानव की कल्पना क्यों? क्योंकि उस समय मानव को इन प्राकृतिक संसाधनों को समझने की शक्ति नहीं, या समझ नहीं पा रहा था। तो उनकी परिकल्पना करके धर्म को या धार्मिकता को या रीति रिवाज को पैदा किया। तो धार्मिकता या देवी देवता ये मानव द्वारा कल्पित शक्तियां, कल्पित संसाधन है। अब देखिए, ये जो धर्म की जरूरत होती है, कब
कब मानव को लगता है कि हमें धर्म की जरूरत है? क्योंकि धर्म अगर हम ध्यान से देखें तो मानव की कल्पना है। कल्पना क्यों है? क्योंकि वो प्राकृतिक संसाधनों को समझ नहीं पाया। ये गतिविधियां हो कैसे रही हैं? बीमारी आ गई, क्यों आ गई? क्या उपचार है? क्या उसे बचा जा सकता है? समझ नहीं थी। बारिश हो रही है, क्यों हो रही है? कैसे हो रही है? पानी कहां से आ रहा है? सूरज निकल रहा है, रात हो रहा है, दिन हो जाता है, कैसे हो रहा है? सूरज क्या है? दिन रात कैसे हो रहा है? चंद्र ग्रहण आ गया, सूर्य ग्रहण हो गया, ये कैसे हो रहा है? इसकी समझ नहीं थी। तो मानव ने परिकल्पना की, शायद ये कोई देवी है, कोई देवता है, कोई शक्ति है, कोई परमात्मा है, कोई ईश्वर है। नाना प्रकार की कल्पना की है मानव ने। उसी कल्पना में कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो देवी देवता या धर्म, ये जीवन का उद्देश्य, धर्म हमको जीवन का उद्देश्य देता है। अगर ऐसा मानव परिवार सोचता है कि जीवन का उद्देश्य हमको धर्म देता है, तो उसे धर्म की जरूरत होती है। जिसको ये नहीं पता कि धर्म मानव की कल्पना के द्वारा समाज में विकसित हुआ है, मानव की अज्ञानता के कारण धर्म समाज में रूप लिया है। कई लोग धर्म को इसलिए जरूरत मानते हैं कि जो उनके जीवन में, जो प्रारंभिक अवस्था में जब मानव परिवार इस धरती पे जीवन प्रारंभ अवस्था कर रहा था, तो उसको नाना प्रकार के डर थे। सबसे बड़ा डर था मृत्यु का डर। तो ऐसा लगता था जो मृत्यु कोई एक शक्ति है, कोई एक भगवान है, कोई ईश्वर है, कोई आत्मा परमात्मा है, तो उससे अगर हम उसकी प्रार्थना कर लें, उसकी अर्चना कर लें, तो शायद मैं इस भय से, डर से बच जाऊं। तो धर्म एक साधन हो गया जिससे भय से बचा जा सकता है। देवी देवता, ईश्वर परमात्मा एक मानव निर्मित काल्पनिक जो धर्म है, धार्मिकता है, ऐसा लगता है कि इससे इसे कम हो जाएगा, इसे बच जाऊंगा। कई बार देखा गया एक समाज या समुदाय या ग्रुप ऑफ पीपल का समर्थन पाने के लिए कि धर्म की जरूरत होती है। कितने लोगों का ऐसा मानना है कि धर्म हमको एक नैतिक ढांचा देता है, क्योंकि जब इंसान डरा तो समाज में रूल रेगुलेशन, तरीका, रीति रिवाज पैदा किया। तो ऐसा मानना है लोगों का कि इससे हमारे जीवन में नैतिक ढांचा। और बहुत लोग ऐसा भी मानते हैं कि धर्म की जरूरत है तो अगर कठिन समय में सहारा चाहिए, जब इंसान विकट परिस्थितियों में फंसता है, चाहे कोई बीमारी हो, कोई एक्सीडेंट हो, भूख हो, तड़प हो, चाहत हो, तो ऐसा लोगों का मानना है कि जो काल्पनिक धर्म है, ये शायद मनुष्य को कठिन समय में सहारा देता है। लगता है कि धर्म से एक आशा बनती है कि कोई देवी देवता है, कोई परमात्मा है, कोई ईश्वर है, मैं उनकी प्रार्थना करूंगा, मैं उनकी पूजा करूंगा, मैं उनकी उपासना करूंगा तो खुश हो जाएंगे, वो ठीक कर देंगे, कोई चमत्कार हो जाएगा,
कुछ हो जाएगा। धर्म एक कल्पना है, तो कल्पना में नाना तरह की मानव भी कल्पना करने लगता है। ऐसा मानता है कि कल्पना सत्य हो सकती है। वो सोचने लगता है कि अचानक कोई शक्ति, कोई देवी देवता, कोई कोई परमात्मा, कोई ईश्वर जो मेरी कठिन परिस्थिति है, धन की जरूरत है तो धन दे देगा, बीमारी है तो बीमारी दूर कर देगा, डर है तो डर को दूर कर देगा, दुख है तो दुख को दूर कर देगा। ऐसा कल्पना करता है और ऐसा सोचता है कि हो जाए, क्योंकि कठिन अवस्था में मानव परिवार के पास कोई चारा नहीं है, वो समर्थ नहीं है, ये नहीं चाहता, जानना चाहता कि इसका समाधान एक समझ से हो सकती थी। लेकिन समझ न होने से मन का विकास, मन का विकसित न होने से मनुष्य फिर से कल्पना गढ़ता है। धर्म एक कल्पना था, कल्पना में ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, मुक्ति, मोक्ष, उसी कल्पना को ये जोड़ता है। शायद कोई ऐसी शक्ति है, कोई परमात्मा है, कोई ईश्वर है जो मेरे कठिन समय में, मेरी जरूरत पे शायद मदद कर दे। लेकिन इतिहास गवाह है, ये भारत या पूरे देश की जो मानव सभ्यता है, ये गवाह है, कठिन परिस्थिति में भी ये जो काल्पनिक धर्म के नाम पे परमात्मा ईश्वर हैं, वो सहारा नहीं बनते। अपने देश की बात करें, हम अंग्रेजों से गुलाम रहे, हम मुगलों से गुलाम रहे, नाना प्रकार की यातनाएं मुगल हमारे देश के लोगों पर करते रहे। बेटी, बहू, बच्चियों का शोषण होता रहा। ये जो काल्पनिक धर्म था, परमात्मा था, राम था, कृष्ण था, मोहम्मद थे, ईश्वर था, बच्चियां रोती रहीं। आज समाज में देख लीजिए, छोटी छोटी बच्चियों का जो शोषण हो रहा है, इज्जत लूटी जा रही है, बलात्कार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, दलितों को सताया जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है। ये जो काल्पनिक ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, इन कठिन समय में कोई सहारा नहीं बनते। तो समाज की अवस्था देखें तो ऐसा लगता नहीं, फिर भी आज मानव परिवार ऐसा मानता, ऐसा सोचता है, चलो आशा कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, और कोई साधन नहीं, और कोई चारा नहीं, शायद कोई बचा ले, शायद कोई मदद कर दे, शायद कोई कोई अजूबा हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए। ये शायद आज हमारा हजारों हजारों वर्षों का जो मानव परिवार का इतिहास है, इसमें सच नहीं हुआ, क्योंकि धर्म मनुष्य की कल्पना है, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा मनुष्य की कल्पना है। अब दूसरा, आमतौर पर हमारे जीवन में हम ये नहीं सोचते, धर्म की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि धर्म को हम आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक को हम कल्पना नहीं मानते। मनुष्य की
प्रारंभिक अवस्था की परिस्थिति के हिसाब से मानव परिवार ने कल्पना की, इसको हम नहीं समझते हैं। यदि एक व्यक्ति तार्किक हो और विज्ञान के आधार पर जो जीवन जीना पसंद करेगा, उसको धर्म की जरूरत नहीं होती। जो नैतिकता है को मानवता से जोड़ता है। धर्म से नैतिकता नहीं आती। आप मानव से, मानव के व्यवहार से नैतिकता पैदा की जा सकती है। जीवन का उद्देश्य स्वयं बनता है, धर्म नहीं बनाता है। और जो रही समुदाय, सहारा, मित्र, परिवार काम से मिलता है। आप ऑफिस में जाते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, मित्रों के साथ रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, ये आपको समाज देता है। धर्म की कोई जरूरत नहीं। उदाहरण के तौर पे आज आप देखेंगे कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिना किसी धार्मिक मान्यताओं के पूरी तरह से नैतिक, दयालु और सफल जीवन जी रहे हैं, जीते। तो अगर इस समाज में अगर धर्म अति आवश्यक होता, तो जो हमारे डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी धर्म की मान्यताओं को नहीं मानते हैं, नहीं करते हैं, फिर भी उनके जीवन में नैतिकता है, दयालुता है, सफलता है। आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, बुद्ध अपने के मार्ग में, बुद्ध ने नहीं कहा कि परमात्मा है, आत्मा है, ईश्वर है। और आज बुद्ध की सिखलाई, जिसमें कोई आत्मा नहीं, परमात्मा नहीं, कोई भगवान नहीं, कितने सारे देश, कितने बुद्धिजीवी बुद्ध की सिखलाइयों को पालन करके पंचशील से नैतिकता आ जाती है, आर्य सत्य से जीवन में सहजता आ जाती है, अष्टांगिक मार्ग जीवन को सरल बना देता है, बिना किसी धर्म के, अर्थात आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म। बुद्ध मार्ग में कोई आत्मा नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं, फिर भी जीवन में नैतिकता आ जाती है, जीवन में सरलता आ जाती है, जीवन में दयालुता आ जाती है। तो धर्म की जरूरत नहीं है आपके जीवन को में नैतिकता लाने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए, जीवन में दयालुता लाने के लिए। तो प्रश्न क्या धर्म के बिना जीवन संभव है? दास का मानना है 100% आप अपने जीवन को बिना किसी धर्म के जी सकते हैं। दास यहां धर्म का अर्थात आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक, मुक्ति मोक्ष की धारणाओं के बिना। आपको कोई मुक्ति मोक्ष नहीं चाहिए, आपको कोई स्वर्ग नरक नहीं चाहिए, आपको कोई आत्मा परमात्मा की कोई उपासना, अर्चना, ज्ञान, समाधि नहीं चाहिए। इन सभी के बिना जीवन संभव है। अर्थात जीवन, जैसे वैज्ञानिक प्रारंभिक अवस्था में बताए कि जीवन हमारे सृष्टि के, मानव समाज का मूल कारण नहीं है। आप धर्म से नहीं पैदा हुए, आप प्रकृति से पैदा हुए, प्रकृति में हैं,
प्राकृतिक में जीवन यात्रा जी रहे हैं। इसमें धर्म मानव द्वारा अज्ञात संसाधनों प्रकृति को न समझने के कारण कल्पना बस धर्म पैदा हुआ है। और आज दुनिया में करोड़ों लोग जो एथिस्ट हैं, एग्नोस्टिक्स हैं, नॉन रिलीजियस हैं, वे पढ़ते हैं, काम करते हैं, परिवार बनाते हैं, समाज में योगदान करते हैं और पूरी तरह से अर्थपूर्ण जीवन को जी रहे हैं। तो ये प्रमाण देता है कि जो धर्म है ये अनिवार्यता नहीं है आपके जीवन में। आ, क्यों कि धर्म मानव की कल्पना के आधार पर बनाया गया। आप देखिए, जिस जापान है या नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क में मोर देन 70% लोग हैं जो धार्मिक नहीं है, जो किसी भी आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, गॉड, पुनर्जन्म, स्वर्गलोक, नरकलोक, मुक्ति, मोक्ष की गतिविधियों में नहीं है। और ये दुनिया के सबसे सुरक्षित, सबसे नैतिक, सबसे वैज्ञानिक और सबसे खुशहाल देश माने जाते हैं। आप जापान हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क एंड बहुत अदर कंट्रियां हैं, आप उनके इंडेक्सेस चेक करिए, ग्लोबल इंडेक्सेस चेक करिए, बिना धर्म के भी जीवन जी रहे हैं। तो प्रश्न, क्या धर्म के बिना जीवन संभव है? जो धर्म और विज्ञान कुछ लोगों को मानसिक और सामाजिक सहारा देता है, ऐसे लोगों का मानना। आप ये समाज में देखोगे कि लोग धार्मिक क्यों हैं? क्योंकि उनको लगता है कि हमको इससे सामाजिक सहारा मिलेगा। हम समाज में रहते हैं तो हमको समाज में उठने बैठने, शादी ब्याह, किसी क्रिया कर्म, रीति रिवाज, धर्म एक सामाजिक आपको सहारा देता है, ऐसा आपको लगता है। अच्छा, लोग रीति रिवाज कर रहे हैं क्योंकि धर्म देखा देखी फैला हुआ है। अड़ोसी कर रहा है, पड़ोसी कर रहा है, माता पिता कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, रीति कर रहे हैं, रिवाज कर रहे हैं, देखा देखी मानव परिवार कर रहा है। वो कहता है कि हम भी सामाजिक प्राणी हैं, सब कर रहे हैं, सब मान रहे हैं, तो हम भी माने। अगर ऐसा मानव परिवार जो समाज को देख करके, अच्छा समाज कर रहा है तो मैं कर रहा हूं, तो हमारे समाज में ऐसे लाखों लाखों का मानव परिवार है जो समाज को देख करके जीवन बनाने की कोशिश करता है। अच्छा, समाज में लोग पूजा कर रहे हैं तो हम भी कर ले, लोग पाठ कर रहे हैं तो हम भी कर रहे, ईश्वर को मान रहे हैं तो हम भी मान रहे, आत्मा को मान रहे हैं तो हम भी मान रहे, परमात्मा को मान रहे हैं तो हम भी मान रहे, मुक्ति किसी को चाहिए तो हमें भी चाहिए, मोक्ष किसी को चाहिए तो हमें भी चाहिए। तो देखा देखी है ना, लोग क्या कहते हैं, ऐसे धर्म चल रहा है। और एक दूसरा विकल्प है विज्ञान, जिसमें व्यक्ति पूर्ण तरह से नैतिक, तर्क के हिसाब से, सोच के हिसाब से पूर्ण नैतिक खुशहाल जीवन बिना धर्म के भी जी सकता है, जी रहा है। अगर आपके पास अपना तर्क, बुद्धि और वैज्ञानिक सोच है तो बिना धार्मिक गतिविधियों के भी आप नैतिक हो सकते हैं, खुशहाल हो सकते हैं और जीवन को सरलता से जी सकते हैं। तो धर्म जीवन की अनिवार्यता नहीं है। आज विज्ञान जीवन की अनिवार्यता है। आप देखिए, आज जीवन जी रहे हैं,
क्या विज्ञान के बिना जीवन को कैसा देखेंगे आप? बिजली की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, एसी की व्यवस्था, इंटरनेट की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, गाड़ियों की व्यवस्था, हेलीकॉप्टर, नाना प्रकार के सुख सुविधाओं का स्रोत आज वैज्ञानिक सोच है। तो आज हमारे जीवन में विज्ञान अनिवार्यता है। धर्म जीवन की अनिवार्यता नहीं है। बिना धर्म के आपका जीवन संभव है। आपको कोई जरूरत नहीं धार्मिक होने के लिए, कोई जरूरत नहीं धार्मिक बनने के लिए, क्योंकि ये आवश्यक अनिवार्यता नहीं है। इसके बिना भी जीवन संभव है, जिया जा रहा है, जाना जा रहा है। और ये सोच है वैज्ञानिक सोच। तो आपके पास तो धार्मिक सोच है, जो समाज कर रहा है आप करते चले जाएं, देखा देखी समाज में जो गतिविधियां हो रही है आप भी करते चले जाएं। एक होता है वैज्ञानिक सोच, तर्क बुद्धि के द्वारा, रिसर्च के द्वारा नए नए आयामों का एक्सप्लोरेशन करना। जो हो गया मुबारक है, अब आगे खोजना है और नए संसाधन बनाना है और नए जीवन के आयामों को पहुंचाना है और जीवन में सुख सुविधाओं को जगह देना है। दास यही कहेगा, जो प्रश्न हमारा रहा, धर्म के बिना जीवन क्या संभव है? 100% संभव है। तो धर्म का अल्टरनेटिव आपके पास क्या है? धर्म जो आपको आज देता है, एक मानव परिवार, एक समाज, एक रीति, एक रिवाज, एक परंपरा, ये सारी गतिविधियां आपको वैज्ञानिक सोच से अलग ढंग से, अलग तरीके से आपके पास आ जाती हैं। जैसे आपको अगर सुरक्षा चाहिए, ऐसा मानना है धार्मिक लोगों का, तो आपको विज्ञान तर्क के माध्यम से, परिवार के माध्यम से समाधान देता है। धर्म के बिना भी सुरक्षा आपके पास है। जीवन में आपको धर्म अर्थ देता है। आपके पास आज वैज्ञानिक करियर, जॉब, कला, सोशल मीडिया, सामाजिक सेवा, लॉट्स ऑफ ऑप्शन आपके पास है। नैतिकता आपके पास आज वैज्ञानिक रूप से कानून है, मानवता है, शिक्षा है। शिक्षा से आपके जीवन में नैतिकता आती है, समझ आती है। जो समुदाय आपके पास, दोस्त, ऑनलाइन, यूट्यूब, क्लब, सोसाइटी, मेंबर, अनेकों आपके पास वैज्ञानिक ऑप्शन है जिससे आप समुदाय, ग्रुप को खड़े करते हैं। नाना प्रकार के तनाव से मुक्ति, आपके पास ध्यान, योग, मनोवैज्ञानिक, लॉट्स ऑफ ऑप्शन विज्ञान के तार्किक सोच ने हमारे जीवन में रखा है। इसलिए व्यक्ति को, आपके पास एक वैज्ञानिक सोच है जिससे बिना धर्म के एक मानव नैतिक हो सकता है, दयालु हो सकता है, सफल हो सकता है और खुशहाल जीवन जी सकता है। अगर आपके जीवन में नैतिकता चाहिए, दयालुता चाहिए, आपके जीवन को सफल चाहिए, जीवन में खुश चाहिए, तो ये बिना धर्म के भी वैज्ञानिक सोच के द्वारा संभव है। लोग कर रहे हैं, लोग जी रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि धर्म एक साइकोलॉजिकल टूल है। मन, कुछ लोग आपके साइकोलॉजी को समझ गए हैं। कुछ चंद समुदाय को, ग्रुप के लोगों को धर्म से फायदा है। धर्म एक धंधा है, कई बार कहता है धर्म एक व्यवसाय है जिसमें पंडित, ब्राह्मण, पोगा, गुरु, इनका जीवन यापन हो रहा है।
इनसे धन अर्जित हो रहा है। और यही कारण है कि धर्म का धंधा, जिसको धन रूपी फायदा हो रहा है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे पंडित हो, पुरोहित हो, पोप हो, गुरु हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, इन सभी में जो धर्म के ठेकेदार हैं, इस धर्म के एक साइकोलॉजिकल टूल को इस्तेमाल करते हैं लोगों को फंसाने के लिए। जिस जिस मानव परिवार के पास आज वैज्ञानिक सोच नहीं है, वही लोग धर्म के ठेकेदारों द्वारा फैलाए धंधे में, बिजनेस में अपने जीवन को फंसाए हैं। दास बार बार कहता है, जो आज का मानव परिवार जो धार्मिक हो रहा है, वो केवल एक चंगुल में फंसा हुआ है। ये ब्राह्मण, ये पंडित, ये पुजारी, ये पोप, ये मलवी, ये गुरु के ठेकेदार, ये जितना गुरु बने बैठे हैं, इन सबको पता है कि धर्म एक कल्पना है। ईश्वर, आत्मा, परमात्मा एक कल्पना है। फिर भी ये सच्चाई लोगों को नहीं बताते, क्योंकि इनसे इनका व्यवसाय है, इनसे इनका पेट पल रहा है, घर पल रहा है, इनके परिवार पल रहा है, पीढ़ियां दर पीढ़ियां पलती रहेंगी। पंडित एक मंदिर में बैठ करके, मस्जिद में बैठ करके, गुरुद्वारे में बैठ करके एक धर्म का धंधा करता है। उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, सिर्फ पैसे से मतलब है। क्या वाकई में धर्म परमात्मा से वास्ता रखता है? तो क्या परमात्मा को पैसे की जरूरत है, रुपए की जरूरत है? आप दान क्यों लेते हैं, पैसे क्यों लेते हैं धर्म में? क्योंकि ये चंद जो ब्राह्मण है, जो पंडित है, ये जानता है कि मैं धर्म का डर पैदा कर दूंगा इंसानों में, कि कोई परमात्मा है, कोई खुदा है, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगी, स्वर्ग चले जाओगे। ये काल्पनिक बातों को ऐसे ऐसे रचता है कि जो बहुजन परिवार है, जो आम जनता है, वो फंस जाती है। वो समझ नहीं पाती, वैज्ञानिक सोच नहीं है, और वो अपना जीवन का बहुमूल्य समय धर्म के कार्यों में लगाती है। जीवन में इतना मेहनत मजदूरी द्वारा कमाए गए धन को, पैसे को इन पंडित पुजारियों के लिए दान पात्र भरती है। तो जिसको धर्म से फायदा हो रहा है, वो चाह रहा है कि धर्म का धंधा फैलता रहे। कोई राम के नाम पर मंदिर बनवा करके, कोई कृष्ण के नाम पर मंदिर बनवा करके, कोई अल्लाह के नाम पे, कोई गुरु नानक के नाम पे, सारे लोग धर्म का धंधा पैसे के लिए कर रहे हैं। एक पंडित को अच्छी तरह से पता है कि मंदिर में कोई परमात्मा नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई खुदा नहीं, लेकिन फिर भी वहां बैठा रहता है और नाना प्रकार की कहानियां गढ़ता रहता है कि बेटा इतना दान दे दो, तुम्हारा ये काम बन जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा पुण्य हो जाएगा, तुम्हारा मुक्त हो जाएगा, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। इतनी काल्पनिक बातें करता है। और बहुजन हमारा, जो वैज्ञानिक सोच न रखने के कारण आज धर्म के धंधा में फंसा हुआ है। ये जो ब्राह्मण जात है, जो पंडित है, पुजोरी है, गुरु है, ये जानता है मानव की साइकोलॉजी को, कि इनको धर्म के नाम पे डराया जा सकता है। क्योंकि प्रारंभिक अवस्था से जो मनुष्य है, उसके अंदर डर है। आज जो ब्राह्मण पंडित हैं, समाज को डराते हैं धर्म के नाम पर।
कि तुम पूजा नहीं किए, पाठ नहीं किए, दान नहीं किए, मंदिर नहीं गए, मस्जिद नहीं गए, गुरुद्वारे नहीं गए, पाप लग जाएगा, नरक चला जाएगा, जीवन के चक्कर में फंसा रहेगा, बार बार पुनर्जन्म लेकर कष्ट भोगेगा। ऐसी मन गढ़ंत कहानियां आपको सुना रहे हैं। और इस कहानियों को सुन करके जिनके पास तार्किक सोच नहीं, वैज्ञानिक सोच नहीं, वो डर जाते हैं और डर के कारण अपने जीवन का बहुमूल्य समय और धन चंद धर्म के ठेकेदारों के सामने जमा करते रहते हैं। और ये धर्म के ठेकेदार जानते हैं कि इससे मेरा पैल पड़ेगा, परिवार का पड़ेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी आज धर्म के ठेकेदार धर्म के धंधा को छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि इनसे उनका रोजी रोटी चल रहा है, परिवार चल रहा है, पीढ़ियां दर पीढ़ियां चलती रही हैं। तो आज वैज्ञानिक सोच है, ये आपको ऑप्शन दिया कि आप सोचिए, समझिए। आपके पास अल्टरनेटिव वैज्ञानिक सोच है जिससे जीवन को सरल सहज जिया जा सकता है। कोई आत्मा नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं, कोई भी मुक्ति नहीं, कोई भी मोक्ष नहीं। क्यों? ये केवल और केवल चंद धर्म के ठेकेदार जो पंडित गुरु पुजारी हैं, इनका फैलाया हुआ कल्पित कहानियां हैं, कल्पित धंधे हैं। कारण क्या है? पैसा कमाना है, उनको धंधा फैलाना है। तो धर्म एक साइकोलॉजिकल टूल है। जो जानता है कि धर्म साइकोलॉजिकल टूल है, वो इसका इस्तेमाल करके आपको लूट रहा है। बहुजन परिवार को लूट रहा है, उनका समय और उसका धन। लेकिन आप जान लीजिए कि ये जीवन की अनिवार्यता नहीं है। धर्म आपको कोई जरूरत नहीं जीवन में। आपको जरूरत है कि आप एक वैज्ञानिक, एक तार्किक आपके पास चेतना जग जाए, एक सोच जग जाए। जैसे आपके जीवन में वैज्ञानिक तर्क और सोच जगती है, धर्म के बिना जीवन आप सुंदर जीते हैं, शांति में जीते हैं, सरलता से जीते हैं, सहजता से जीते हैं। धर्म सिर्फ एक आपको साइकोलॉजिकल टूल की तरह पंडित पुजारी इस्तेमाल कर रहे हैं। केवल आपसे आपका समय छीनते हैं, आपका धन, रुपया, पैसा छीनते हैं, और हम उसको दान का नाम समझते हैं। क्यों? कि हम अज्ञान हैं, हमारे पास वैज्ञानिक चेतना नहीं, तार्किक सोच नहीं, हम उसको प्रमाणिकता नहीं, उसकी सत्यता को नहीं जानते, उसकी सच्चाई को नहीं जानते, उनके ये कनिंगनेस को नहीं जानते, उनके धूर्तता को नहीं जानते हैं। विज्ञान वो आपको तार्किक सोच देता है, जिससे धर्म के ठेकेदारों को आप कनिंगनेस को, धूर्तता को पहचानते हैं। और विज्ञान ही मात्र साधन है जो जीवन को सुंदर बनाता है। ये बात धर्म के ठेकेदार भी जानता है। जो धर्म का ठेकेदार है वो जानता है कि केवल जीवन की सहजता, सरलता विज्ञान से ही मार। धर्म का जो पंडित है, पुजारी है, वो जीवन में विज्ञान के हर सुख संसाधनों का इस्तेमाल करता है। क्योंकि जीवन में आराम, जीवन में सरलता, जीवन में सहजता केवल वैज्ञानिक संसाधन आपको दे रहे हैं। ये बात धर्म के ठेकेदार जानते हैं, और धर्म के सभी ठेकेदार मंदिर मस्जिदों में चले जाइए, वो सारे वैज्ञानिक उपकरणों का, संसाधनों का, चाहे बिजली हो, एसी हो, हवा हो, पंखा हो, कूलर हो, मोबाइल हो, फोन हो, टेलीविजन, सीसीटीवी हो, सारे इस्तेमाल करते हैं। तो जीवन का जो सुखांत है, जीवन जो सुखमय है, वो विज्ञान से बन रहा है, वैज्ञानिक सोच से बन रहा है। तो हम सभी को वाकई में जीवन को वैज्ञानिक सोच के अनुसार जीवन जीना है। आपके जीवन में धर्म में की रत्ती भर जरूरत नहीं है। आप बिना धर्म के जीवन खुशहाल, सरल, सहज जी सकते हैं।
खुशमय जी सकते हैं, आनंदमय जी सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक सोच ही आपको वो जीवन के सारे सुख साधन दिए हैं, जिससे आज आप इतने सुंदर कपड़े पहनते हैं, नाना प्रकार के क्रीम, एसी, फ्रिज, सब कुछ इस्तेमाल करते हैं आपके जीवन में। धर्म ने एक चीज आपको नहीं दिया, धर्म ने सिर्फ आपको अंधविश्वास दिया, धर्म ने सिर्फ आपको धोखा दिया है। किस बात का? वो आपको लूट रहा है, आपके समय को और आपके धन को, आपके रुपए पैसे को। धर्म सिर्फ आपसे छीनता है आपका समय और छीनता है आपसे आपका धन। विज्ञान कहता है इसी समय को इस्तेमाल करो, पढ़ो, लिखो, तार्किक बनो और जीवन में नौकरी, रोजी, रोटी व्यवस्था करो और जीवन में वैज्ञानिक तर्क से वो सारे सुख साधन आपके घर में होते हैं जो आपको चाहिए, जिससे ये जीवन यात्रा आसान सरल होती चली जा रही है। तो दास यही कहेगा, हम सभी जितनी जल्दी जो धर्म के ठेकेदारों का जो धंधा है इससे बच पाए, साइंटिफिक सोच को अपनाएं, विज्ञान के रास्ते पे चलें, वैज्ञानिक तार्किक सोच से जीवन को जिएं और तार्किक सोच से ही पता चलता है कि धर्म के ठेकेदार धर्म का धंधा बनाए हैं और धंधे में वो टूल इस्तेमाल करते हैं, इसमें आत्मा होता है, परमात्मा होता है, पुनर्जन्म होता है, मुक्ति होता है, मोक्ष होता है, स्वर्ग होता है, नरक होता है। ये आपको अनसाइंटिफिक काल्पनिक कहानियों में आपको जकड़े हुए हैं और इस जकड़न से आप केवल और केवल वैज्ञानिक सोच के द्वारा, तार्किक सोच के द्वारा बाहर आते हैं और बाहर आते धर्म को कचड़ा मार के छोड़ते हैं और जीवन में सरलता, सहजता आ जाती है, क्योंकि आपके पास समय बच जाता है। धर्म की कोई डर नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती। आप अपने उस समय को पढ़ाई में, बिजनेस में, रोजगार में पूरे कंसंट्रेट होकर, सतर्क होकर लगाते हैं और उस बिजनेस में आपको सफलता मिलती है, घर में सफलता मिलती है और जीवन की यात्रा सहज और सरल होती चली जाती है। तो हम सभी विज्ञान के रास्ते को, तर्क के रास्ते को, तार्किकता को अपनाएं और इस तार्किकता से, साइंटिफिक सोच से आप धर्म के धंधा को ठोकर मार सकते हैं, धर्म को त्याग कर सकते हैं। बिना धर्म के जीवन सरल, सहज, आसान और जीवन यात्रा सफल होती चली जाती है, जीवन सुख में होता चला जाता है।